Assalamu alaikum students, my name is Rayan Malik. I am your mathematics teacher of grade 5. In this lesson, we are going to discuss about whole numbers, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे addition and subtraction up to 6 digit. And here some of the vocabulary words जो कि आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. Those are sum, difference, regroup, carry forward and borrow. So अब ये कीवर्ड्स क्या हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं अपने लेसन में. एंड हियर वी मेड अ लेसन प्लान फॉर आवर टीचर्स एज वेल. नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन, लेट्स रिकॉल योर मेमोरी. So here we have some questions for you. So you have to do these questions yourself. So what you have to do, pause this video, do these questions and then come back to us to understand the next topic. Now, in this lesson, we have to learn about the addition and subtraction of 6-digit number. So we are going to first start with the addition. Now here are some of the rules of addition. The first rule is to add two numbers, first of all you have to line up all the numbers and then you have to start add from ones and then tens, then hundreds and then thousands and then finally 10,000s. So in addition we need to regroup and there's a carry forward when the sum of the digits in any place is more than 9. I hope so कि आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि कैरी फॉरवर्ड क्या होता है और हम कैरी फॉरवर्ड को किस तरह से सॉल्व करेंगे. सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट्स से हमारे पास यहाँ पर दो नंबर्स हैं जिनको हमें ऐड करना है एंड दीज आर 6 डिजिट्स नंबर. अब हम इनको वन बाय वन ऐड करते हैं. लेट्स से कि हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वंस को ऐड करेंगे. सो वी नो दैट 7 + 2 विच बिकम 9 एंड सिमिलरली 1 + 5 विच बिकम 6. तो हमने टेंस को ऐड कर लिया. अब टेंस के बाद आप हंड्रेड्स को ऐड करेंगे विच इज 7 + 5, सो दैट इज 12. अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया. तो हमने 2 को तो यहां पर प्लेस कर दिया, बट अब 1 को हम कैरी फॉरवर्ड ले जाएंगे नेक्स्ट नंबर पर, जस्ट लाइक दिस. नाउ वी हैव टू ऐड द 1000 प्लेस नंबर्स. सो हियर इज 1 + 6. सो 1 + 6 विल बिकम 7. अब इस 7 में आपको कैरी फॉरवर्ड वाले नंबर को भी ऐड करना है विच इज 1. तो 7 + 1 द आंसर इज 8. तो यहां पर आ जाएगा 8. सिमिलरली 8 + 1 विल बिकम 9 and then the last 100,000 number 9 + 1 will become 10. तो हम 10 को as it is लिख लेंगे बिकॉज आगे कोई नंबर नहीं है. अगर आगे कोई नंबर होता तो यहां पर भी हम 1 को फिर कैरी फॉरवर्ड करके ऊपर ले जाते हैं. सो आई होप यहां पे आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. इसी तरह से हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं तो हम उनको भी यहां पर सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स से कि हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें आपने सिंपल 6 को इसमें ऐड करना है. तो 6 + 7 विच विल बिकम 13. तो हम 3 को लिखेंगे यहां पर. 1 गोज कैरी फॉरवर्ड. सो देन 1 + 3 इट विल बिकम 4 बिकॉज नेक्स्ट नंबर हम क्या करते हैं, टेंस को ऐड करते हैं. तो टेंस में यहां पे था 3 तो हमने सिंपल कैरी फॉरवर्ड को इसमें ऐड किया. द रिजल्ट इज 4. सो बाकी नंबर यहां पर सिंपल एज इट इज आ जाएंगे. 7 एज इट इज, 1 as it is, 2 as it is and then 4 as it is. Similarly, we have another question like 873149 plus 54. तो first of all हम क्या करते हैं, ones को ऐड करते हैं. So 9 + 4 which will become 13. तो हम 3 को यहाँ लिखेंगे और 1 चला जाएगा एज अ कैरी फॉरवर्ड. अब यहाँ पर सिंपल टेंस को ऐड करते हैं तो 4 + 5 है टेंस पे. 4 + 5 will become 9. 9 में कैरी फॉरवर्ड वाला नंबर ऐड करेंगे सो विच विल बिकम 10. 10 का मतलब 0 आ जाएगा यहाँ पे एंड 1 विल मूव टू द कैरी फॉरवर्ड. सिंपल अगेन 1 हमारे पास है 100 प्लेस पर और कैरी फॉरवर्ड भी 1 है तो इनको भी ऐड कर लेंगे.
Now 1 plus 1, the answer is 2. Similarly now 3 remains as it is, 7 remain as it is, and 8 remains as it is. That's how you can add the numbers. So here we have another number. तो इसको आपने खुद से add कर लेना है. I am going to show you the answer of this question. So make sure कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट आपका आ रहा है या नहीं. So ये दो क्वेश्चंस अब आप खुद से सॉल्व करेंगे और आपने आंसर्स को वेरीफाई करेंगे इन आंसर्स के साथ. Now let's start with subtraction now. Again we have some rules for subtraction. अब subtraction में भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स को लाइन अप करते हैं और लाइन अप करने के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हम टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड देन हंड्रेड्स, एंड देन थाउजेंड्स, एंड देन फाइनली 10,000 एंड देन 100,000. बट सब्ट्रैक्शन के केस में हमें बोरो लेना पड़ता है कभी कभी जब आपका डिजिट जो कि माइन्यूट एंड होता है दैट इज स्मॉलर देन द वन इन द सबट्राहेंड. अब ये सबट्राहेंड क्या है, माइन्यूट एंड क्या है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के साथ. लेट्स से अगेन वी हैव 2 6 डिजिट नंबर्स. तो हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम सिंपल फर्स्ट वंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 minus 6, द आंसर इज 2. सिमिलरली टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 4 minus 4 एंड द आंसर इज 0. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 को. 6 minus 6, द आंसर इज अगेन 0. नाउ थाउजेंड्स प्लेस. 4 minus 7, तो क्या हम 4 में से माइनस को 7 कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द माइन्यूट इज स्मॉलर देन द सबट्राहेंड. अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम बोरो लेते हैं उससे नेक्स्ट डिजिट से. सो नेक्स्ट डिजिट है 5, तो हम 5 से 1 बोरो लेंगे एंड इट विल बिकम 4, और वो 1 जब बोरो जाएगा उसके पास दैट विल बिकम 14 नाउ. नाउ 14 minus 7, the answer is 7 now. Similarly move towards the 10,000 place. Now here is 4 minus 9. Again 4 में से 9 तो माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम बोरो लेंगे उससे नेक्स्ट डिजिट से. तो हमने वहां से बोरो लिया, दैट नंबर विल बिकम 7, और बोरो लेने के बाद वो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा 14. सो इस तरह से 14 minus 9 करेंगे, द आंसर इज 5. और यहां पर 7 minus 5 करेंगे, द आंसर इज 2. दैट्स हाउ यू कैन डू सब्ट्रैक्शन. सो हियर वी हैव सम अदर क्वेश्चंस. अब इन क्वेश्चंस को भी आपने बिल्कुल ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है और अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है कि क्या आपका आंसर इसके साथ मैच करता है या नहीं. सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस. इनको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और अपने आंसर्स को इसके साथ मैच कर लीजिएगा. नाउ here we have some practice activity questions for you. So you have to do these questions yourself. And here are some of the questions of subtraction. तो ये questions आपने खुद से solve करने हैं as your task. Now we can understand addition word problems. So word problem में सबसे पहले आपको statement को understand करना होता है. And here is the statement. That is, Asad bought 2 laptops. The price of one is rupees 105,955 and the price of the other laptop is rupees 122,980 rupees. Find the amount he spent altogether. तो उसने टोटल कितनी अमाउंट स्पेंड की. तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर लेते हैं. सो अगेन एडिशन का मेथड सेम है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम लाइन अप करेंगे और लाइन अप करने के बाद हम इन ऐड करेंगे सबसे पहले वंस को. तो वंस को ऐड करने के लिए यहाँ पे है 5 और 0, तो इसको ऐड करेंगे. सो इट विल बिकम 5. फिर हम ऐड करेंगे टेंस को. 5 + 18 इट विल बिकम 13. तो 3 यहाँ पर आ जाएगा एंड 1 गो कैरी फॉरवर्ड. नाउ द नेक्स्ट इज 9 + 9 इट विल बिकम 18. सिमिलरली 18 में कैरी फॉरवर्ड 1 ऐड कर लेंगे. सो इट विल बिकम 19 नाउ. सो 19 में 9 यहाँ पर आ जाएगा. 1 गोज अगेन कैरी फॉरवर्ड. Now again 5 + 2. 5 + 2 will become 7. 7 में carry forward add करेंगे 1, it will become 8.
Similarly, 0 plus 2, it will become 2. 1 plus 1, it will become 2. That is the total amount which Asad spent all together. Similarly, we have an example of subtraction word problem. Now, here's the statement. Annual income is 982,350, while Hafsa's annual income is 823,460. Find the difference between income. So याद रखना है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में वर्ड आ जाए डिफरेंस का, इसका मतलब यह है कि हमने उन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है. तो अगेन हम इन वैल्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन अप करेंगे इस तरह से, और फिर हम सबसे पहले वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 0 माइनस 0, द आंसर इज 0. अगेन 5 माइनस 6, तो 5 में से तो हम 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम बोरो लेंगे नेक्स्ट नंबर से. सो इस केस में जब बोरो लेंगे, सो इट विल बिकम 15. 15 माइनस 6, द आंसर इज 9. सिमिलरली इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड हियर वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स. सो द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम इज 158,890 rupees. So I hope ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. So now here some of the activity questions for you. So these are the word problems which you have to do it yourself. And here are some of the points which you need to remember. Those are the very important points. The first is when two or more numbers are added together, each number is referred to as an addend, and the outcome of adding these numbers is known as the sum. Similarly, when subtracting, if the digit in the suprahend is smaller than the digit in the minuend, we regroup and borrow from the next place value. तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, borrow कर लेते हैं next place value से. सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अपना ख्याल रखिएगा. विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.